You are most welcome for the third part of punctuation. This video will be started rightly by discussing about the usage of hyphen. Hyphen is a dash-like symbol, but smaller than dash. So we can say dash is bigger than hyphen. The smaller symbol, a dash-like symbol used in English language, used in compound words, is known as hyphen. उर्दू में इसे क्या कहते हैं? निशाने इल्हाक इसे कहा जाता है. So where it is used? It is used in compound words. What does a compound word mean? Compound word means the word made up of by combining two or more words is known as a compound word. उर्दू में हम इसे कहते हैं मुरक्कब. मुरक्कब लफ्ज या मुरक्कब अल्फाज इन्हें कहा जाता है. वो अल्फाज जो दो या दो से जायद अल्फाज से बने हों उन्हें मुरक्कब अल्फाज कहा जाता है या कंपाउंड वर्ड्स कहा जाता है. एंड वायर इट इज यूज्ड दिस हाइफन, इट इज यूज्ड इन बिटवीन दोज वर्ड्स बाय इट इज यूज्ड टू कंबाइन दोज वर्ड्स just like this. The example, taking the example of father-in-law, these are three words and they join each other to make a new word, that is father-in-law. This is hyphen here, this is hyphen here. Taking the another example, co-education. Co and education are joined by using a hyphen in between these two words. This is hyphen 23, this is hyphen, and there are plenty of examples in English language. So remember this thing, that hyphen is used in between compound words to make a new word. Second usage is it is used at the end of a line to break a word. To break a word at the end of a line which do not fit at the end of a line. Suppose I will take the example of remember. मान लेते हैं ये आपका पेज है और आप लिखते यहाँ पे पहुंच गए. तो यहाँ पे आपको रिमेंबर लिखना है, लेकिन ये फिट नहीं आएगा. REMEM ये नहीं आया. तो आप क्या करते हो? आप इस तरह करते हो, वहां पे एक स्मॉल सिंबल इस्तेमाल करते हो. यू यूज ए स्मॉल सिंबल, स्मॉल डैश दिया एंड बर इज रिटन लाइक दिस. तो आपने यही जाना कि आखिर पे जब हम कोई वर्ड ब्रोक करते हैं तो उसके आखिर पे वर्ड के बीचों बीच हम इस हाइफन का इस्तेमाल करते हैं वर्ड को ब्रोक करने के लिए. इससे रीडर को खुद ही पता चलता है कि इसने ये वर्ड ब्रोक किया है, इसका दूसरा हिस्सा नीचे लिखा होगा. लेकिन आपको इसके लिए कुछ चीजें याद रखनी है. क्या याद रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर ब्रेक द वर्ड बाय सिलेबल डिवीजन. यानी आपको सिलेबल डिवीजन, पहले तो आपको सिलेबल डिवीजन आना चाहिए. एक दो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, उससे ज्यादा हम यहाँ पे सिलेबल की तरफ नहीं जा सकते. हम इसी की एग्जाम्पल लेंगे रिमेंबर की. अगर हम इसे पढ़े तो आवाज में कहीं कहीं पे ब्रेक आता है. रिमेंबर. सो वी कैन से देयर आर 3 सिलेबल डिवीजन्स. थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा. एजुकेशन 3 सिलेबल डिवीजन्स. तो आपने समझा सिलेबल डिवीजन क्या होता है. इसी तरह जब भी वर्ड को ब्रोक करना हो तो कहां पे करना है? सिलेबल डिवीजन पे करना है. ये एक चीज आपने याद रखी. दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि डू नॉट ब्रेक द वर्ड ऑन और आफ्टर ए वॉवेल. यहां पे अगर हम रिमेंबर की एग्जांपल लेंगे, रिमेंबर 3 सिलेबल डिवीजन है, लेकिन मैं अगर देखूं कहां पे ब्रोक करना है, ये ऐसा नहीं है कि किसी भी सिलेबल डिवीजन पे आप ब्रोक करो. नहीं, इसके लिए जरूरी है कि ना वहां पे लास्ट पे लाइन जहां पे आप हाइफन का इस्तेमाल करोगे वहां पे वावेल नहीं आना चाहिए. यहां पे हम ब्रोक नहीं कर सकते बिकॉज हियर इट इज वावेल. तो फिर कहां पे ब्रोक करना है? यहां पे ब्रोक करना है, कॉन्सोनेंट पे ब्रोक करना है. डू नॉट ब्रेक द वर्ड ऑन और आफ्टर ए वावेल. थर्ड यूजेज इज टू डिनोट स्टैमरिंग. स्टैमरिंग आप जानते हो, हकलाना कशिर पत वन शायद फर गन. हकलाना, जब कोई हकलाता है, किसी की जबान में प्रॉब्लम हो या कहीं कोई डरता है तो वो जवाब नहीं कहता है. सपोज आई एम आस्किंग टू सम स्टूडेंट a question and he can't answer in a clear voice.
he says sir, and sir. The symbols used in between these stammering words is known as hyphen. तो आपने समझा, स्टैमरिंग जब कहीं पे होगी तो वहां पे क्या करना है, तो वहां पे स्टैमरिंग अल्फाज के बीचों बीच जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइफन. क्वोटेशन मार्क्स, ये इस तरह के कामास होते हैं, दो दो कामा दोनों साइड में. वावेन इनको उर्दू में कहा जाता है या अलामत इक्तिबास भी कहा जाता है. एंड वायर दीज आर यूज्ड, दीज आर यूज्ड फॉर एक्चुअल वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर. जब कोई स्पीकर या बात करने वाला बात करता है तो उसके बराबर वही अल्फाज अगर हम दोहराएं जो उसने कहे हैं तो हम वहां पे जो मार्क्स इस्तेमाल करते हैं तो उन्हीं मार्क्स को क्या कहा जाता है, क्वोटेशन मार्क्स कहा जाता है. सपोज अहमद से, अहमद ने कहा है, क्या कहा है, इसके बाद हमने ये जो कामा लगाया, ये कामा इसके साथ नहीं है, क्वोटेशन मार्क यहां पे शुरू होते हैं, डबल कामा. आई एम रीडिंग, अहमद इज रीडिंग, नॉट मी. अहमद पढ़ रहा है तो मैंने यहां पे दोनों साइड में कामास लगाए, इनको क्वोटेशन मार्क कहा जाता है. और एक यूजेज इसका और एक जगह हम इस्तेमाल करते हैं टाइटल्स. अगर कहीं पे बीच सेंटेंस के बीचों बीच अगर हम या कहीं पे ना सिर्फ बीचों बीच कहीं पे भी अगर हमें टाइटल्स लिखने की जरूरत पड़े, उसके बाद बाकी सेंटेंस उसके साथ जोड़ना पड़े, प्लेज, फिल्म्स, बुक्स या न्यूज़पेपर्स का नाम लिखना हो तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसके इर्द गिर्द हम दोनों साइड में कामा रखते हैं और वहां पे हमें एक रिलैक्सेशन दी गई है, सिर्फ एक कामा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. सपोज आई लाइक ग्रेटर कश्मीर, इसके दोनों साइड में मैंने क्वोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया है बिकॉज इट इज ए न्यूज़पेपर. सेम इज द केस विद बुक्स, फिल्म्स, प्लेज एंड टाइटल्स. और या इस तरीके का काम आप कहां पे इस्तेमाल कर सकते हो, अगर पहले ही आपने कहीं पे क्वोटेशन मार्क इस्तेमाल किए हैं तो वहां पे बीचों बीच अगर उस सेंटेंस के बीच में कोई न्यूज़पेपर, बुक, फिल्म या प्ले का नाम आए वहां पे भी आप ऐसा ही तरीका अपनाओगे. यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, इन टाइटल्स, प्लेस और फिल्म्स या बुक्स के लिए आजकल के दौर में इन कामास का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता. क्यों नहीं होता है, बिकॉज मैं पहले भी कह चुका हूं कि आजकल का जो दौर है वो क्या है, कंप्यूटर का दौर है. कंप्यूटर के दौर में आजकल या तो ये बोल्ड लिखे जाते हैं, बोल्ड मतलब आप जानती हो कि मोटे हरूफ में लिखा जाता है. अगर वहां पे फॉन्ट है इस तरीके का तो वहां पे हम इस तरीके का लिख सकते हैं. इटैलिक फॉन्ट चेंज किया जाता है टू इंडिकेट दैट दिस इज द नेम ऑफ फिल्म, बुक, न्यूज़पेपर और प्ले और एटसेट्रा. ये इस तरीके की चीजें वहां पे इस्तेमाल की जाती है. या और एक चीज वहां पे की जाती है, वी यूज अंडरलाइनिंग ऑप्शन. अंडरलाइनिंग ऑप्शन भी वहां पे इस्तेमाल की जाती है. स्लैश और ओब्लिक इस तरह लिखा जाता है, टेढ़ी लाइन. इसे उर्दू में तिरछा भी कहा जाता है. और ये कहां पे इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड इन फ्रैक्शंस, मैथमेटिकल फ्रैक्शंस. वी कैन से 3/4, 4/5, 6/7. दिस लाइन इज नोन एज स्लैश और वी कैन से ओब्लिक. स्लैश, ओब्लिक दोनों नाम इसके हैं. एंड सेकंड यूजेज इज इट इज बिटवीन alternatives. Whenever there is alternative, we can read only one among them. We can use between those two very words an oblique or we can say slash. Suppose I am taking the example of this slash. I do not know the uses of slash. यहाँ पे लिखूंगा oblique. I do not know the uses of oblique. I do not know the uses of slash. Slash दोनों में से मैं एक ही पढ़ सकता हूं. तो यहाँ पे राइटर जो लिखता है सहूलत के लिए, पढ़ने वाले की सहूलत के लिए दोनों वर्ड लिखता है. जिसे मर्जी जो चाहे पढ़े दोनों में से एक पढ़ सकता है. दोनों को हम नहीं पढ़ सकते, चलते चलते हम दोनों को नहीं पढ़ सकते. पढ़ना तो सिर्फ एक को ही है. यहाँ पे एक अल्टरनेटिव दिया गया होता है रीडर के लिए. अब बारी आती है ब्रैकेट्स की. ब्रैकेट्स, सेकंड नेम ऑफ ब्रैकेट्स इज पैरेंथेसिस, उर्दू में कौसैन कहा जाता है. एंड व्हायर दिस इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. इट इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हाई दीज ब्रैकेट्स आर यूज्ड. सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन. ग्रेट डिप्रेशन, ब्रैकेट
1929 was whatever it was. I used an extra information about Great Depression. यहाँ पे मैंने दोनों साइड में क्या किया, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया. Similarly, the First World War 1914 to 1918 took millions of lives. The First World War took millions of lives. Actually, the sentence was like this. I added an extra information by using these brackets or parentheses so that the reader may understand this extra information. He will learn about this extra information. Simple. हम क्या करते हैं, जहां कहीं भी extra information डालने की जरूरत होती है तो दोनों साइड में हम ब्रैकेट डाल के उन ब्रैकेट्स में क्या करते हैं, वो extra information वहां पे डाली जाती है. Ellipsis is a set of three dots. Three dots, when we write three dots in our writing, that is known as ellipsis. हज़्फ़िया उर्दू में इसे कहते हैं. And where it is used? It is used to indicate an omission. ओमिशन मतलब किसी चीज को जब हम छोड़ देते हैं, डेलिब्रेट छोड़ देते हैं राइटिंग में, तो वहां पे हम क्या करते हैं, 3 डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं. 3 डॉट खुद ब खुद ये इंडिकेट करेंगे कि डेलिब्रेटली कुछ छोड़ा है. लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि आप सवाल भूल गए तो वहां पे 3 डॉट्स का इस्तेमाल करोगे और एग्जामिनर ये तासुर देने की कोशिश करोगे कि मैंने ये डेलिबरेटली छोड़ा है. ऐसा नहीं है. ये वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे रिपीटेडली, सपोज मैं अभी कोई कहानी या अपने मुतल्लिक कोई बात कह रहा हूं और मैं क्या करता हूं, रिपीटेडली कोई सेंटेंस वहां पे बार बार दोहराता हूं, तो वहां पे मैं क्या करता हूं, उस सेंटेंस के 1-2 अल्फाज लिखने के बाद मैं डॉट का इस्तेमाल करता हूं. इसका मतलब है रीडर को ये तासुर देना कि ये मैंने पहले भी कहा है, आप खुद ब खुद समझ लेना कि ये वही अल्फाज यहाँ पे दोहराए गए हैं. या ऐसा दूसरा यूजेज है इसका ये भी है कि रीडर खुद ब खुद समझ जाता है कि इसके बाद क्या हो सकता है. सपोज यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा है, शी वांट्स टू मीट हर पेरेंट्स. हम जानते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को, कोई लड़की है, कोई बहू है, वो मीट करना, अपने पेरेंट्स के साथ मुलाकात करना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ हर इन लॉज. लेकिन अपने इन लॉज की वजह से शी, आप खुद ब खुद समझ गए, शी, दैट मीन्स शी अवॉइडेड सासस खोचन वगैरह कुछ भी ऐसा होता है तो आप समझ गए कि कहां पे 3 डॉट्स का इस्तेमाल करना है. या आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो. मैंने यहां पे लिखा ABCD, उसके बाद 3 डॉट्स. आप खुद ब खुद समझ गए. आप कॉमन सेंस, जहां पे रीडर अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकता है, करके वो चीजें खुद ब खुद लिख सकता है, जान सकता है कि यहाँ पे इसके बाद कौन सी चीजें आने वाली थी, तो वहां पे 3 डॉट्स का इस्तेमाल करना है. एस्टरिस्क, स्टार लाइक सिंबल, सितारा उर्दू में इसे कहते हैं. ये क्या इंडिकेट करता है, 1 एस्टरिस्क, जहां पे आप एक सितारा देखोगे, दैट मीन्स द राइटर वांट्स रीडर स्पेशल अटेंशन टू दैट वेरी पॉइंट और दैट वेरी वर्ड. अगर कहीं पे लिखा होगा कोई चीज और वहां पे मैं लिखूंगा फर्स्ट वर्ल्ड वार वॉट एवर इट वॉज, मैंने यहां पे जो किया एक एस्टरिस्क का इस्तेमाल किए. इसका मतलब है कि रीडर की स्पेशल अटेंशन मुझे चाहिए, और नीचे इस पेज के नीचे दिया गया होता है, इसकी वजाहत वहीं पे दी गई होती है. लिहाजा ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है. जब भी कहीं पे आप किताब में देखोगे एक एस्टरिस्क का इस्तेमाल हुआ है, तो आप ये जान लेना कि राइटर चाहता है कि मैं इस मामले की तरफ, इस वर्ड की तरफ खुसूसी तवज्जो दूं, स्पेशल अटेंशन इसकी तरफ दूं. दूसरा, अगर कहीं पे आपने इस तरह के 3 सितारे देखे या एस्टरिस्क देखे, इसका मतलब है बराबर वही इस्तेमाल जैसा हमने इलिप्सिस में देखा कि समथिंग हैज बीन इंटेंशनली लेफ्ट आउट. कोई चीज इरादन छोड़ी गई, यानी जानबूझकर छोड़ी गई है, तो वहां पे आप ये समझ लेना, जैसा हमने पहले ही इलिप्स का डिस्कस किया हुआ है, जहां पे 3 डॉट वहां पे इलिप्स के इस्तेमाल होते थे, इनका भी बराबर वही काम है. कोलन का इस्तेमाल कहां पे होता है? इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं. पहला जो है ये ग्रीटिंग्स में इस्तेमाल होता है.
Greetings आप जानते हो, this is used in greetings but in business letters only. Dear sir, suppose you need to write a business letter, a business related letters, you can write this colon after the greetings. Dear sir, respected sir, whatever you can write after that very greeting, you can write this colon. And after that, hours and minutes. आवर्स एंड मिनट्स. जब कहीं आप टाइम लिखोगे, उस टाइम के बीचों बीच जो 2 डॉट होते हैं वो यही होता है. क्या होता है? कोलन होता है. कोलन का इस्तेमाल 12, 10, 6:30 whatever it is, you can use colon. You are using colon in indicating time. Third usage of colon is it is used to set or to introduce a list. लिस्ट के शुरुआत में सपोज आपको कहीं पे लिस्ट लिखना है, यू नीड टू ब्रिंग. आप कहीं पे कोई किसी को इंस्ट्रक्ट करते हो, आप ये चीजें मुझे ला के दो, यू नीड टू ब्रिंग सीधे समय अनित. उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो 2 डॉट इस्तेमाल होते हैं, those 2 dots are colon. So these were 3 usages. And fourth one is to introduce a long quotation. Long quotation means somebody like headmaster or any MLA, we can say. MLA जब कोई लोगों को खिताब करता है तो वो लंबा खिताब करता है, तो इस खिताब से पहले we can say headmaster said. हेडमास्टर ने क्या कहा, उसके बाद डॉट, ये जो 2 डॉट होते हैं यानी कोलन का इस्तेमाल होता है. बाकी वहां पे कोई आप ये वहां पे कोटेशन मार्क लिखने की कोई जरूरत नहीं है. इसके बाद खुद ब खुद रीडर समझ जाएगा कि ये उसके एक्चुअल वर्ड्स है, उसने ये खिताब दिया है, वहां पे ये कहा है. सो लॉन्ग कोटेशन से पहले आप ये 2 डॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हेन वी यूज टू राइट अ डेफिनेशन ऑन आवर नोटबुक और इन एग्जाम्स वी राइट लाइक दिस नाउन. 2 डॉट्स वहां पे इस्तेमाल होते हैं, ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. एंड अनदर वन इज टू इंडिकेट और टू डिनोट रेशोज एंड प्रपोर्शंस. रेशोज एंड प्रपोर्शंस 3:5 ऐसे भी लिखा जाता है मैथमेटिक्स में, और इस तरह भी लिखा जाता है 5:4 रेशो एंड प्रपोर्शंस में भी. इसके बाद आपने बहुत सारे प्लेज भी देखे होंगे, पढ़े होंगे. प्लेज में क्या होता है, ए ने कहा, ए वो अपनी बात रखता है. उसके बाद बी डायलॉग्स, वी कैन से डायलॉग्स इन प्लेज. वहां पे क्या होता है, वहां पे 2 डॉट्स का इस्तेमाल होता है. दोज 2 वेरी डॉट्स आर कोलन. सेमीकोलन. सेमीकोलन इस तरह का निशान है, एक डॉट और नीचे एक कामा, इसे सेमीकोलन कहा जाता है. और सेमीकोलन कामा और फुल स्टॉप. अगर मैं इन तीनों की आपको एग्जांपल दूं, फुल स्टॉप को हमने क्या कहा, इट इज ए बिग पाज, यानी बिग पाज जो है अंग्रेजी जबान में, तो वो क्या है, फुल स्टॉप. उसके बाद हमने क्या कहा, ये स्मॉल पाज है, छोटा सा पाज, छोटा सा वक्फा जहां पे हमें कहीं पे सांस लेने की जरूरत पड़ती है, तो कामा वहां पे इस्तेमाल होता है. इन दोनों के बीच यानी जो एक है वो है सेमीकोलन. इससे थोड़ा बड़ा, ज्यादा टाइम यहाँ पे ले सकते हैं, इससे कम टाइम ले सकते हैं. तो ये तीनों स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं. ये सबसे बड़ा जो स्पीड ब्रेकर है, जहां पे पूरी ब्रेक लगानी पड़ती है, ये इससे थोड़ा कम, थोड़ा छोटा ही है, और ये इससे बिल्कुल कम, यहाँ पे हल्की ब्रेक लगानी पड़ती है. इन तीनों का आपको इसी तरीके से समझ में आएगा. सेमीकोलन यहाँ जहां पे ग्रेटर पाज जो है कामा से ज्यादा और फुल स्टॉप से कम टाइम पे रुकने की जरूरत होती है, वहां पे हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. टू एयर इज ह्यूमन. गलती करना इंसान जो है गलती करने वाला ही है, गलतियां कर सकता है. एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन. यहाँ पे जो है ज्यादा देर, कामा से ज्यादा देर तक हम यहाँ पे रुकते हैं, ये पढ़ने के बाद हमें रुकने की जरूरत पड़ती है उसकी, तो फिर यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, सेमीकोलन का इस्तेमाल होगा. नेक्स्ट वन इज इफ वी नीड टू सेपरेट आइटम्स इन ए सीरीज. If we need to separate items in a series, you will learn this by taking example. Suppose I am taking the example of this. Bashir Ahmad is somebody. Bashir Ahmad, Hilal Ahmad, and Basharat Ahmad. These are 3 persons.
This is a list. Bashir Ahmad, Hilal Ahmad, and Basharat Ahmad. We should have used comma. हमने जो ऐसे क्या किया होगा, हमने कामा का इस्तेमाल किया होता है। लेकिन यहाँ पे जो है मुझे और भी एक वजाहत देनी है। बशीर अहमद द प्रिंसिपल, इसके बीचों बीच में कामा इस्तेमाल करूंगा क्योंकि वजाहत देनी है। उसके बाद जो है बिग पास थोड़ा सा यहाँ पे जो है सेमीकोलन का इस्तेमाल होगा। हिलाल अहमद द वाइस प्रिंसिपल, फिर से यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर कहीं पे लिस्ट के बीचों बीच हम कामा डालते हैं तो कामा के बाद जब उसकी वजाहत होगी उसके बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल होगा। इसके बाद अगर कहीं पे आप देखोगे थर्ड यूजेज जो है इसकी सेमीकोलन की, अगर कहीं पे आप कोऑर्डिनेटिंग क्लास देखोगे, दो क्लास जो आपस में मिलाए गए होंगे लेकिन वहां पे कोई कंजंक्शन नहीं होगा। कंजंक्शन मतलब दो चीजों को मिलाने वाला इंग्लिश में जो होता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन जहां कहीं भी नहीं होगा लेकिन दो क्लास कंबाइन होंगे आपस में, वो किस चीज से कंबाइन होंगे, तो वहां पे एक सिंबल का इस्तेमाल होगा। तो वो क्या होगा, तो वो होगा सेमीकोलन। सेमीकोलन का इस्तेमाल दो कोऑर्डिनेटिंग क्लास को आपस में कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कहां पे, जहां पे कोई कंजंक्शन नहीं होगा। डैश, डैश इज बिगर देन हाइफन, इट इज लॉन्गर देन हाइफन। It is used to clarify a point like this. The other man is the point. We need to clarify it more. Whose name is Sohaib. Dash is used. Did not know me. Actually, the sentence is the other man didn't know me. He did not know me. But I added here an extra information that is Sohaib. So I will use dash on both sides of this extra information. This is known as dash. And second usage of this dash is to show hesitation. Hesitation when you shout in anger. You cannot talk like this. You and you. When there is hesitation while talking, you can use a dash in between those words. And after that you can use the dash to introduce a list. आपने पहले भी देखा कि कोलन का इस्तेमाल भी लिस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद सेमीकोलन का भी और डैश का भी इस्तेमाल, ये आपकी चॉइस है, आप कौन सा वाला इस्तेमाल करोगे, जो आपकी मर्जी वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंट्रोड्यूस ए लिस्ट, लिस्ट को शुरू आई नीड, उसके बाद मैं डैश का इस्तेमाल करूंगा, ए मैंगो, एन एप्पल, एटसेट्रा। सो दिस वाज all about punctuation. Hope you may have learned a lot from this. Thank you.